त्याग जी महाराज की जय। श्री नंदी निवासी भगवान की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। दंडोत वंदनाय विकपाल सर्वकला समर्थ दोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस। नम्रता और दीनता ओट गुरुवर कीजिए। मैं हूँ शरणागत बिहारी दास अपना लीजिए। मैं हूँ शरणागत बिहारी दास अपना लीजिए। बोल जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य सदगुरु भगवान जी, गुरु चरणों में बैठी हुई प्यारी साध संगत जी, आज भगवान की कृपा से आप सबको कीर्तन करने को मिला, भगवान की स्तुतियाँ गाने को मिली। ऐसे तो जीवन में कई मौके आते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान अपने दर पे बुलाते हैं और अपना नाम जप करवाते हैं। और सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई भगवान तक पहुंचने का साधन है तो वो नाम जप। आप कुछ भी कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्य कर्म कर लो, मगर अगर आप जप नहीं करते, भगवान जी का ध्यान नहीं करते, उनका सतत सिमरन नहीं करते, तो आप भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान तो याद, और याद का उल्टा है दया। याद का उल्टा है दया। आप जितना याद करेंगे भगवान आप पर उतनी दया करेंगे। क्योंकि याद कौन करेगा? जिसको प्यार होगा वही याद करेगा ना। सभी तो याद नहीं करते। हम कोई स्तुति पढ़ देते हैं सुबह उठ के, कोई मंत्र जप कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मगर आप याद कब करते हैं? जब आपके दिल में किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, आपको लगता है मैंने पाठ भी कर लिया, पूजा भी कर ली, ध्यान भी कर लिया, तो भगवान आप तो मुझे याद नहीं आए। याद तो ऐसी चीज है जो भगवान को भी तड़पा के रख दे। मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे, पर मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है खुदा का। कुछ अपना नहीं समझ, जो कुछ तेरे पास है वो भगवान जी की अमानत है। और अगर फिदा करने का मौका मिले तो फिदा कर दे, बाहर दे सरकार को। तो सरकार तो तेरे लिए बैठे ही नहीं। सारी बात मोहब्बत की है, प्यार की। तो प्यार कब पैदा होता है? जब हम लगातार भगवान का चिंतन करते हैं, लगातार उनका ध्यान करते हैं, उनको आवाज़ें लगाते हैं, संकीर्तन करते हैं, उनके अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ते हैं, जिससे हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। संतों की क्यों महिमा है? संत में सोए हुओं को जगाने आते हैं। हमें कहते हैं भैया तू इतना व्यस्त हो गया है, तुझे दुनिया के कामों से फुर्सत ही नहीं है, तो कभी भगवान को याद कर ले। और याद भी कर तो कैसे कर कि उसको दया आ जाए, उसको दया आ जाए, दयालु रीझ जाए तेरी याद पर कि ये बच्चा मेरे को याद कर रहा है तो मेरे को जरूर जाए। बच्चा कभी कभी जिद करता है, माँ को तंग करता है, माँ लापरवाह रहती है, पर बच्चा जब जोर जोर से रोने लगता है, आवाज़ें लगाता है माँ को, तो माँ कितनी बेसियों दौड़ के आती है कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा। इसी तरह भगवान की मोहब्बत में ये ताकत है कि दिल दहल जाए, दिल रोने लग जाए, भगवान की मोहब्बत में आंखों में आंसू आ जाए और भगवान को दया लग जाए कि ये प्यारा बच्चा मुझे याद कर रहा है।
इसको अब मेरी जरूरत है। वो तो पहले दौलतें फेंकता रहता है। हम कोई कर्म करते हैं, बदले में हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा, कोई दुनिया के रिश्तेदार मिल जाएंगे, पर प्रभु का भी मिलेगा जब हम उनको मानेंगे। जब हमारी हृदय में कोई इच्छा बाकी नहीं बचेगी, एक इच्छा है, प्रभु आप मेरे को मिल जाओ, मैं एक बार आपकी झलक देख लूँ, मैं एक बार आपको अपने तसव्वुर में बसा लूँ। ऐसा जब आपके दिल में तड़प आ जाएगी तो भगवान फिर कृपा करेंगे। और जब वो एक नजर मार के देख लेंगे, क्या बात है, तो अपने सारे साधना का फल है प्रभु का मिलना। चीजें मांग मांग के कई जन्म हो गए, हमें मांगते हुए मंगता बना दिया दुनिया ने हमें, पर दाता के साथ जुड़ोगे तो वो दाता बना देगा। दुनिया वाले मांगने वाले हैं, उनको देख देख के हम भी मांगते रहते हैं, और जब उसके प्यारों को मिलो तब पता चलता है कि नहीं, मांगना तो उनको था, मुझे भगवान से भगवान को मांगना था। मैं कहाँ गुम हो गया, जगत के पदार्थों में फंस गया। तो जब भगवान ऐसा बुद्धि में डालते हैं, ऐसी भावना डालते हैं, तो आपके हृदय में तड़प पैदा होती है, और तड़प उनको जल्दी राशि कर देती है। उसको खुश करने का कोई तरीका नहीं है। जब आंखों में आंसू आते हैं तो ठाकुर से देखे नहीं जाते, वो दौड़ के आते हैं और अपने बच्चे को गले से लगा देते हैं। तो हमने अपने हृदय में प्यार पैदा कर दिया। कोई ऐसी सौगात नहीं है कि हमको राजी कर दे। सारी दुनिया की सौगातें तो उसने बनाई, दुनिया का मालिक ही वो है, तो वो बार बार हमें दुनिया में भटका देते। हम उसके दर पे जाते हैं, किसी को शौहरत दे देता है, किसी को दौलत दे देता है, किसी को संतान दे देता है, बस हम नहीं जाते। और जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान मिलते हैं। शबरी जब अपने घर से भाग के गई, उसे नहीं पता था उसे संत मिलेंगे, पर वो क्यों भाग के गई, उसे जीवों पर दे आई कि मेरी शादी में इतने बकरे कटे गए, काहे को शादी करवानी, भाग गई। अब जहाँ गई वहाँ पे संत रहते थे। उसने देखा सुबह सुबह होते ही लोग संत की सेवा में लग जाते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई कुटिया साफ करता है, कोई पानी लेने जाता है। तो धीरे 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 उसने भी सेवा शुरू कर दी। संतों को तो नहीं जानती थी, सेवा शुरू कर दी। और सेवा में ये ताकत है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जब उसका मन शुद्ध हो गया तो एक दिन महापुरुषों ने देखा कि सुबह 3 बजे उठ के कौन आके झाड़ू लगाता है, कौन सेवा करता है। तो उन्होंने बिल्ली को देखा, तो उन्होंने कहा, बच्ची तू इतनी जल्दी क्यों आती है, कहाँ से आती है। उसने सारी बात बताई कि ऐसे मैं अपने घर से भाग के आई हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, जंगल में रहती हूँ, फल फूल जंगल के खाती हूँ और सेवा कर लेती हूँ। तो उन्होंने उसको शिक्षा दी, कहा बेटा तेरे घर भगवान आएंगे, एक दिन आएगा भगवान तेरे घर का रास्ता ढूंढते आएंगे, तेरे को मिलेंगे। तू भगवान की सेवा किया कर, तू नाम जप किया कर, सेवा किया कर। तो सबसे बड़ी बात क्या है, सुमिरन, हरि का नाम। आप जितना जप करते हो आप समझ लो कि आप मंजिल तय कर रहे हो, आप भगवान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हो। और एक दिन आएगा भगवान को दया आ जाएगी कि मेरा बच्चा इतनी देर से मुझे आवाज़ें लगाता है, मुझे इसके पास जाना है। और एक बार उसने स्पर्श भी कर दिया ना अपना, उसने प्यार से छू भी लिया, तो आप उसके दीवाने बन जाओ। है क्या, सब तरफ से मन हट जाए और ठाकुर जी की तरफ लग जाए। करना तो इतना ही है, तो इतना कब होता है, जब वो कृपा करते हैं। तो इसलिए प्रेमियों, हमें क्या करना है, इतनी देर हमने उनका नाम लिया, नाम जपा, हम अपने मन से वृंदावन पहुंच गए, मन से पहुंचे ना, उतना देर हमारा मन वृंदावन में रहा। इसी तरह आप जब घर में बैठे हैं, भगवान के मंदिर में बैठे हैं, तो आप भगवान की चौखट पे पहुंचे कि यहाँ मेरे भगवान है, यही इनका घर है, यही इनका मंदिर है, मैं आपकी चौखट पे आया हूँ। जितना देर में बैठा मेरा ध्यान आपसे जुड़े, जुड़ते 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 एक दिन जुड़ जाएगा।
जब उन्होंने अपने संग जोड़ लिया, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको उनसे अलग कर सके। और आप जहाँ बैठोगे, जब खाली बैठोगे, आपके दिल में भगवान की याद है। आप कभी उसके याद के बिना नहीं रहोगे। और जो याद करता है वो दया करता है। उनकी कृपा से हम याद करते हैं। ये हमारी बहादुरी नहीं है, हम भगवान जी को याद कर लें। वो कृपा करते हैं और हम उनको याद करते हैं। इसलिए प्रेमियों, देवा जी ने बहुत रौनक लगाई, खूब जप करवाया राधा जी का। तो राधा भक्ति है, भगवान भक्ति से राजी होते हैं। तो हम सब ने मिलकर भगवान की भक्ति करनी है। अपने व्यस्त समय में से टाइम निकालना, अलग टाइम दो केवल भगवान का। उस टाइम मंदिर में बैठ के आपने केवल भगवान को आवाज लगानी। कुछ नहीं आता, कोई स्तुति नहीं आती, कोई महिमा नहीं आती, आप आवाजें लगा सकते। आप अपने नाम से दूर दूर से अपने प्रीतम को पुकारो, अपने हृदय मंदिर को खाली कर दो। जब उनका सिंहासन खाली हो जाएगा वो आके बैठ जाएंगे। तो जब वो आ जाएंगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। जो भी मैंने कहा भगवान जी का प्रसाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।